अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत अल हदीद का हमने पिछली बार कुछ तारुफ बयान किया था। तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया जो कमेंट करते हैं, हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, हमें अच्छा लगता है जो कमेंट करते हैं। चलें शुरू करते हैं। ये सूरत अल हदीद जो है इसकी पहली आयत जो है उसमें तस्बीह बारी ताला का मफ़हूम है, ये इसके बारे में बयान की गई है, तस्बीह बारी ताला का मफ़हूम। चलें शुरू करते हैं। और पिछली मर्तबा जो जिन लोगों ने कहा है कि आवाज़ का कुछ इशू आ रहा है, लो वाइज इशू, तो वो नोट किया है और इस दफ़ा कुछ माइक को भी चेंज किया है। तो आप बताइएगा कि इस दफ़ा आवाज़ जो है उसमें कुछ फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं। चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। पहली आयत, तस्बीह बारी ताला का मफ़हूम। सूरत अल हदीद का इब्तदाई हिस्सा 6 आयात पर मुश्तमिल है। इस सूरह मुबारका का आगाज़ इन खूबसूरत अल्फाज से होता है। तस्बीह बयान करती है अल्लाह की हर वो चीज़ जो आसमानों और ज़मीन में है। इसका पहला लफ्ज़ सब्बाह है। सब्बाह युसब्बिहु अरबी ज़ुबान में आता है किसी शय के तैरने के लिए, यानी कि इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ के तैरने के लिए इसका इस्तेमाल आता है। तैरना पानी में भी हो सकता है, हवा में भी हो और हला में भी, यानी कोई शय या कोई चीज़ अपनी सतह पर बरकरार रहे, नीचे ना गिरे। अगर पानी की सतह पर है तो गोया वो तैर रही है, जैसे कश्ती है, अगर वो पानी के ऊपर है तो वो तैर रही है, नीचे गिरेगी तो डूब जाएगी। ठीक है। अगर हला या फ़िज़ा में हरकत कर रही है लेकिन अपने मदार पर बरकरार रहे, अपनी सतह पर कायम रहे, तो ये है तैरना। ये फ़ेल लाजिम है। इससे बाब तफ़ील में सब्बाहा युसब्बिहु आता है, किसी शय को तैराना, यानी किसी शय को इसकी सतह पर बरकरार रखना, इसे नीचे ना गिराना या नीचे ना गिरने देना। जैसे कि अगर कश्ती जो है वो पानी पर तैर रही है तो वो तैर रही है, और अगर पानी में डूब जाएगी तो इसको हम तैरना नहीं कहेंगे। परिंदे जो हैं वो हला में नहीं फ़िज़ा में उड़ रहे हैं या हवा में उड़ रहे हैं। अगर वो उड़ रहे हैं तो वो अपनी जगह पे बरकरार हैं, और अगर वो नीचे गिर जाएंगे तो फिर हम उसको तैरना या हरकत करना नहीं कहेंगे ऊपर हवा में। अल्लाह ताला की तस्बीह के क्या मायनी है? अल्लाह का जो मुकाम बुलंद है इसे इस पर बरकरार रखा जाए। कोई ऐसा तसव्वुर इसकी ज़ात या सिफ़ात के साथ शामिल ना किया जाए जो इसके शायान शान ना हो। अल्लाह ताला को उसके असल मुकाम पर बरकरार रखना अल्लाह की तस्बीह है। अब हम बताते हैं कि तस्बीह से मुराद जो हम कहते हैं कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, इसका क्या मतलब है? सुबहान अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह पाक है। इसका मतलब है कि अल्लाह पाक है मखलूक के साथ हर तरह की मुमासलत और मुशाबहत से। मसलन जो ये कहते हैं ना, अल्लाह माँ की तरह कह रहा है, बाप की तरह कह रहा है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस जैसा कोई है ही नहीं। सूरह शूरा में आता है कि इस जैसी कोई शय नहीं, मतलब इस जैसा कोई है ही नहीं। और मुशाहबत का क्या मतलब है? कि मखलूक में जो भी ऐब या कमज़ोरी है, अल्लाह उससे पाक है। अल्लाह अकेला खालिक है, बाकी हर चीज़, चाहे वो आसमान में हो या ज़मीन में, इसकी मखलूक है। तो तस्बीह से मुराद खालिस तौहीद है, और ज़मीन व आसमान की हर शय तस्बीह बयान कर रही है। तो तस्बीह दो तरह की होती है। एक तस्बीह होती है कौली, यानी ज़ुबान से बोलकर अल्लाह की तस्बीह बयान करना। दूसरी तस्बीह है हाली, यानी अपनी ज़ाहरी हालत
شکل سے، اپنے ڈیزائن سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، جیسے تصویر مصور کے فن کی نمائندگی کرتی ہے کہ تصویر میں کمی مصور میں کمی ہے۔ تو زمین آسمان کی ہر شے اپنی زبان اور حال سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے کہ نہیں ہے کوئی شے مگر وہ تسبیح کر رہی ہے اس کی تحمید کے ساتھ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی ہم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ جو کام کائنات کی ہر شے کر رہی ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، کبھی کرتے ہیں تو کبھی بھول جاتے ہیں۔ ہم تسبیح کا ذکر کریں تو ایک موتیوں کا ہار ذہن میں آ جاتا ہے۔ ہم نے کبھی تسبیح کا مفہوم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جب ہم تسبیح کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہن میں یہ تسبیح ہی آتی ہے جو پڑھ کے ہم پڑھتے ہیں کہ دانوں کی شکل میں ایک موتیوں کا ہار بنا ہوا ہے۔ ہمارے پاس یہ سوچنے کی سمجھنے کی فرصت ہی نہیں کہ تسبیح جو ہے وہ ہوتی کیا ہے، وہ کہتے کس کو ہیں۔ تو ایک تسبیح کون سی ہے؟ قولی، اور ایک ہے حالی۔ تسبیح کا مفہوم سمجھ میں آ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اب جب بھی سبحان اللہ کہیں تو اللہ کی عظمت دل میں محسوس ہونی چاہیے، یعنی کہ زبان سے سبحان اللہ کہیں تو محسوس ہونا چاہیے دل میں بھی، اور زبان اور دل سے اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ جو کام ہر شے کر رہی ہے وہ ہم کیوں نہ کریں، اس لیے اللہ کی زبان و دل سے تسبیح بیان کیا کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ آیت کے پہلے حصے کا مطلب ہم نے سمجھ لیا ہے۔ تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ سن رہے ہیں، اور آواز کا ایشو بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اور آپ لوگ جو ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے وہ 100 مرتبہ اگر پڑھ لیں تو اس پہ 5 یا 10 منٹ لگتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آج 5 یا 10 منٹ نکال کر سبحان اللہ و بحمدہ ضرور پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اپنے کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا کہ آواز کا مسئلہ حل ہوا ہے کہ نہیں، اور بہت شکریہ جو ہر دفعہ ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔